हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि नतीजे हमारे कल्पना से भी परे और कल्पना से भी नीचे रहे हैं। और जब से चुनाव के रिज़ल्ट आए हैं तब से हम इस बात पर गहन मंथन कर रहे हैं कि उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये भी हो सकता है कि इसमें कहीं इस पूरे प्रोसेस में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी की गई हो। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी लग रहा है, जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरह से लगभग 40,000 करोड़ रुपए के खजाने का दरवाज़ा खोलकर बिहार की जनता के ऊपर, बिहार की विशेषकर महिलाओं के ऊपर लुटा दिए गए हैं, उसका असर तो लोगों पर होगा ही ना। जिन लोगों को दिन में 100 रुपए, 200 रुपए भी नहीं मुहैया होते थे, उनके अकाउंट में अगर सरकार ने 10,000 रुपए डाल दिए और कान में कहलवा दिया जीविका दीदियों के द्वारा कि आपने 10,000 रुपए पा लिए ना, अगली अगर आपने इनको वोट दे दिया तो आपके खाते में 2 लाख रुपए और डाल जाएंगे। ऐसी हालत में अगर जनता ने बाकी सारे चीज़ों को ताक पर डाल दिया हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। और यही हमारे इस रिज़ल्ट, इन नतीजों का असर दिखाई दे रहा है। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या आप लोग बने रहेंगे बिहार में, प्रशांत जी बने रहेंगे? क्योंकि जदयू कह रही है कि प्रशांत जी ने जो वादे किए थे उनको पूरा करना चाहिए, उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। प्रशांत, अगर आप ध्यान से देखें तो जन स्वराज पार्टी या उससे पहले प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा वैसे ही कोई राजनीतिक मूव नहीं था। राजनीति तो बाद में पार्टी आने पर एक तरह से शुरू हुई, आप कह सकते हैं, चूँकि हमने राजनीतिक प्रोसेस में हिस्सा लिया। लेकिन जिस समय राजनीति छोड़ने की बात थी, जिस मुद्दे पर राजनीति छोड़ने की बात थी, वो मुद्दा उस समय हुआ जब ये 40,000 करोड़ रुपए का ज़ख़ीरा नहीं खोला गया था। और प्रशांत जी के उस वादे के बाद जिस तरह से सरकार ने खुलकर प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग किया, इस डर से और जिस तरह से सरकारी खजाने को चुनाव होने के एक दिन पहले तक भी लोगों के अकाउंट में पैसे जाते रहे, इसका संज्ञान तो प्रशासन को भी, इलेक्शन कमीशन को भी और न्यायालय को भी लेना चाहिए कि क्या ये तर्कसंगत बात है, क्या यह नीति युक्त बात थी, क्या इस पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये बात जनतंत्र के लिए भी, जनतंत्र की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये केवल एकमात्र यूनिट नहीं रहेगा, ये मेरे ख्याल से और भी राज्यों में इसका दुरुपयोग होगा, इसका भी हमें डर है।